स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के अंदर, जहां हम अब बात करने वाले मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन लाइट चैप्टर के अंदर। इससे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से टर्मिनोलॉजी सीखी थी। टर्मिनोलॉजी के बाद हमने रूल्स पढ़े थे कि कैसे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, एंड देन फिर हमने कॉनकेव मिरर के 6 केसेस, कॉन्वेक्स के 2 केसेस, वो सब करके यूजेस पढ़ के हम अब यहां तक आ चुके हैं। आई होप आप सब ने पुरानी वीडियोस देख रखी होगी, ऊपर आई बटन में भी आ रही है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, सब आपके लिए किया जा रहा है। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर तो कर ही करें। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला की। सर ये मिरर फॉर्मूला क्या है? देखो, अभी तक हम बार बार एक ही चीज तो करते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रखो इमेज पाओ, ऑब्जेक्ट रखो इमेज पाओ। तो सर वो जो ऑब्जेक्ट और इमेज रख रहे हैं ना, बस हमें उसकी चीजें चाहिए। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये है मान लेते कॉनकेव मिरर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। तो मान लेते मैंने यहां ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से, ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से, उसको हम बोलेंगे यू। ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से, उसको हम बोलेंगे यू। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है सर, अब आपने ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट की एक सर्टेन हाइट है, तो हाइट को हम बोलेंगे एचओ। ये तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया ही था। दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सर इस मिरर की एक फोकल लेंथ होगी, बोले तो नहीं है फोकल लेंथ, थर्ड क्लास में देखा था, फोकस और पोल की लंबाई, और ये भी याद होगा फोकल लेंथ r/2 होती है। तो एक चीज और हो गई फोकल लेंथ। अब सर जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। फॉर 2 सेकेंड के लिए मान लेते हैं कि लेट्स से इसकी इमेज कहीं यहां बन रही है ना, लेट्स से इसकी इमेज यहां बन रही है, एज एन अजम्पशन मान लेते हैं अभी। तो अब जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था मिरर से, वैसे ही इमेज का भी डिस्टेंस होगा। तो इमेज के डिस्टेंस को हम v बोलेंगे, इमेज के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे सर? v बोलेंगे। उसी तरीके से जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट थी तो उसको ho बोला, वैसे इमेज की हाइट होगी तो उसको hi बोलेंगे। क्या बोलेंगे? hi बोलेंगे। तो हमने क्या देखा सर? 3 चीजें। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u, इमेज डिस्टेंस दैट इज v, फोकल लेंथ दैट इज f। फिर हाइट के रेफरेंस में 2 चीजें, ho यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi यानी हाइट ऑफ इमेज। अब सर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते सर? क्योंकि ये जो हम लेंगे ना, कभी ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, कभी ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, और इसी चीज को बोला जाता है साइन कन्वेंशन, कि साइन क्या होने वाले हैं, जो हम प्लस माइनस लेने वाले वो क्या होने वाले हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है साइन कन्वेंशन निकालना। साइन कन्वेंशन में जितनी भी लेफ्ट में चीजें आती है मिरर के, लेफ्ट में जितनी भी चीज आती है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। वो हमेशा क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। जितनी भी राइट में चीजें होगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, एज सिंपल एज दैट, बस। और ऊपर तो आपको पता ही है पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव, उल्टा सीधा, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, खत्म बात। लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, बस। लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, खत्म बात। अब सर इसके बेसिस पे जरा हमको समझाओ कि कैसे हम साइन कन्वेंशन को देखेंगे। देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही आएगा, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो जो u है इमेज डिस्टेंस, वो हमेशा नेगेटिव है, हमेशा, ऑलवेज, कभी भी चेंज नहीं होगा। कॉनकेव कॉन्वेक्स कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अभी आप लेंस भी पढ़ोगे ना आगे जाके, तब भी u नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है सर, u नेगेटिव हो गया। ho इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखोगे, उल्टा तो रखोगे नहीं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज, इसमें कोई चेंज नहीं। ये दोनों में हमेशा कोई भी चेंज नहीं होता, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस मिरर, सेम नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, इतनी कहानी तो क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कॉनकेव मिरर में, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स मिरर में।
इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये कॉनकेव है तो इस तरफ लेफ्ट है तो नेगेटिव, और ये हमारा कॉन्वेक्स होता है तो फोकस इसका इधर आता है, भूले तो नहीं होगे, राइट की तरफ तो पॉजिटिव, तो लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, राइट की तरफ पॉजिटिव। ये ड्रॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने इसलिए थर्ड क्लास में इतना टाइम लिया था वो टर्म समझाने में, क्योंकि वो टर्म्स इंपॉर्टेंट थी कि फोकस क्या होता है, कैसे बनता है, वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो यू हो गया, एच हो गया, एफ हो गया। अब इसके बाद कुछ चीजें निकलती है, भूलना मत। V जैसे हमेशा निकलेगा, HI हमेशा निकलेगा, तो हमें पता होना चाहिए HI अगर नेगेटिव आया तो उल्टी, जैसे पॉजिटिव आ रहा था तो हम सीधा ऑब्जेक्ट बोल रहे थे, उल्टा तो नेगेटिव, तो इन्वर्टेड। और अगर पॉजिटिव आ गया HI तो इरेक्ट, सीधी इमेज। ये तो इजी है, सीधा मतलब पॉजिटिव, उल्टा मतलब नेगेटिव। अब V की बात कर लें, वैसे तो 90% चांसेस है कि V निकालने को आएगा, तो हमें चिंता नहीं करनी है, बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए V क्या होता है। बहुत इजी है। कॉनकेव में कितने केस पड़े? 6। 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड, छठे केस में वर्चुअल इरेक्ट। मानते हो? 5 केस में रियल इन्वर्टेड, छठे केस में वर्चुअल इरेक्ट। तो 5 केस में इमेज इधर ही बन रही थी, टूवर्ड्स लेफ्ट बन रही थी, और छठा केस पीछे चले गया। तो V नेगेटिव होगा अगर रियल इमेज है, और V पॉजिटिव होगा अगर वर्चुअल इमेज है। हो गया, ठीक। ऑल्दो ऊपर की चीजें याद होनी चाहिए, नीचे की तो बहुत कम काम आती है, कभी कभार आ गई तो आ गई, और अभी तो तुम क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा लगेगा अरे हाँ सर ये तो फुद्दू चीज है हमारे लिए। तो हमें समझ में आया कि U हमेशा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, HO हमेशा पॉजिटिव जो सीधा रहेगा, F कॉनकेव मिरर में नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव, और बाकी ये सब आपको निकालना पड़ेगा। डन है, डन है। अब आ जाओ असली मिरर फॉर्मूला के ऊपर। क्या होता है सर मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v plus 1/u equals to 1/f, where v is image distance, u is object distance, f is focal length. सर आपके लिए एक और फॉर्मूला यहां रहेगा, दैट इज मैग्निफिकेशन। सर ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन, थिंक ऑन इट, नाम से समझ में आना चाहिए। मैग्निफिकेशन का मतलब जा रहा है कि मैग्नीफाई कितना बना, इमेज कितनी बड़ी बनी, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो सर इसके दो फॉर्मूला होते हैं, -v/u एंड HI/HO। दो फॉर्मूला है, -v/u इक्वल्स टू HI/HO। ये आपको बताता है कि इमेज की नेचर कैसे है। अब जरा एक चीज नोट करना, अगर किसी को याद होगा ना तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर कॉनकेव मिरर की मैं बात करूं, छह केसेस थे, पहले के तो 2 केसेस थे, याद है? उसमें हमने लिखा था HI इज स्मॉलर देन HO। हाँ सर याद तो आ रहा है। थर्ड केस था, उसमें हमने लिखा था HI इज इक्वल्स टू HO। जी सर ये भी आपने लिखा था। और जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ केस था, उसके अंदर लिखा था HI इज ग्रेटर देन HO। लिखा था? हाँ जी सर। क्यों लिखा था? अब काम आएगा। अब HI इज लेस देन HO, HI इज इक्वल्स टू HO, HI इज ग्रेटर देन HO। तो अब मैग्निफिकेशन थोड़ा दिमाग लगाएं, ओरली सोचो। HI/HO है मैग्निफिकेशन। पहले केस में HI HO से छोटा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। जैसे मान लो HI है 5, HO है 10, तो डिवाइड करोगे HI/HO तो 1/2 दैट इज 0.5 आएगा, है ना, क्योंकि HI HO से छोटा है। तो कहने से इस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। जी सर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, रामबाण इलाज लिख रहा हूं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा यहां HI इज इक्वल्स टू HO हो गया, मतलब मान लो HI 5 है, HO भी 5 है, तो डिवाइड करोगे 5/5 तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस केस में कहना है इससे
कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ गई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ गई, बिल्कुल सर। अब 4, 5, 6 में एच आई ग्रेटर था, ग्रेटर मतलब मान लेते हैं एच आई 15 है, एच ओ 3 है, तो डिवाइड करोगे 15/3 तो कितना आएगा 5। तो अगर एच आई ग्रेटर देन एच ओ है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। मानते हो इन चीजों को? बिल्कुल सर। सर अब ये जो मैंने लिखा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली वीडियो में इतना तो लिखा ही था, इसमें ये भी लिखा, और ये याद नहीं करवा रहा हूं, लॉजिकली सोचना सीखो। रटोगे आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, 1 महीने तक याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। हमें सस्टेन करना है, सस्टेन होगा अंडरस्टैंडिंग से, अंडरस्टैंडिंग होगी डेप्थ ड्रिवन स्टडीज करने से। ऊपरी ऊपरी लेवल पे पढ़ भी लोगे, वन शॉट देख भी लोगे तो कोई फायदा नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली फिर सोचोगे अरे यार सर बेसिक्स बहुत वीक रहेगा। तो हमें बहुत स्ट्रांगनेस से साथ ये चीजें करनी है, भूलना नहीं। तो लेस देन 1 इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 1। एक और चीज देख लो यार, 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड बन रही थी, तो जब रियल इन्वर्टेड बन रही थी 5 केसेस में, तो मैग्निफिकेशन हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है नेगेटिव। अभी पीछे लिखा भी था ना हमने, उल्टी इमेज बन रही है नेगेटिव। और जो छठा केस था उसमें वर्चुअल इमेज बनी, तो सीधी इमेज हो गई, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया। तो ये कुछ चीजें हमारे दिमाग में चलनी ही चाहिए। ये कैसे चलेगी? अगर बहुत डेप्थ ड्रिवन पढ़ाई करी है मेरी वीडियो से तो, वरना ये सब ऐसा लगेगा सर बहुत टफ पढ़ा रहे हो। नहीं, टफ नहीं है, जैसे शुरू से पढ़ा है ना उसको लगेगा अरे ये तो हाँ ठीक है नॉर्मल सी चीजें, हमने अभी अभी सर से इतना पढ़ाई है। तो ये हमको दिमाग चलाना है। अगर हम आपको मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया है तब हम क्वेश्चंस पे बढ़ पाएंगे। और ये कॉनकेव में ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स में तो क्या है, दोनों केसेस में वर्चुअल इमेज बनती है, तो वहां पर तो हमेशा पॉजिटिव हो गया, तो उसमें दिक्कत नहीं है। मेन ये कॉनकेव मिरर का रहता है, ये सिंपल बट येट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको इस पूरे बॉक्स के अंदर बता दिया, ठीक है। अब आइए हम एक आधी क्वेश्चन करते हैं, क्रिस्टल क्लियरिटी लेते हैं चीजों के ऊपर। मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट, फिर एक आपको होमवर्क दूंगा, आप कमेंट में आंसर बताएंगे एंड देन मैं चेक करूंगा। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन, ये 3 चीजें पूछेगा। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, साइज मतलब हाइट, तो पॉजिटिव होता है, एचओ हमने लिखा था ना पॉजिटिव होता है। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो यू कितना है 15, और यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, अभी लिखा था हमने। ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अच्छा एक चीज और, कभी कभार कॉनकेव मिरर की जगह वो कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ऑल्दो हमें पता है ये कि हाँ सर कॉनकेव ही कन्वर्जिंग कहलाता है, बट फिर भी पता होना चाहिए। वहीं कभी कभार कॉन्वेक्स मिरर की जगह ये लोग क्वेश्चन में डाइवर्जिंग मिरर टर्म यूज कर लेंगे, तो भूलना नहीं है। कभी कभार बोर्ड्स को घुमाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं ना आजकल, तो बेचारे सोचते हैं यार इन्हीं छोटी मोटी चीजों पे घुमा लेते हैं, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए। आओ इसके ऊपर एक अब मतलब सॉल्व करें, वी निकाले। क्या फॉर्मूला सर हमने पढ़ा था? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v, u कितना है -15, तो प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 1/f -1/10। इतना तो पता होगा कि नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं आता, -1/15 उधर जाके +1/15। यहां लोगे एलसीएम, इधर लिख रहा हूं, 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। 10 के टेबल में 30 आता है 3 बार -3, 15 के टेबल में 30 आता है 2 बार। 1/v इक्वल्स टू -1/30, ये उल्टा हो जाएगा, v इक्वल्स टू -30। तो v आ गया सर -30। v अगर -30 आ गया तो हम आराम से मैग्निफिकेशन भी निकाल पाएंगे, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज बोली है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था?
माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू एच आई बाय एच ओ, ये लिखा था ना पीछे, ये देखो ये फॉर्मूला जी सर, लगा दीजिए माइनस वी, तो माइनस एक माइनस फॉर्मूला का, एक माइनस वैल्यू का, तो माइनस माइनस 30 डिवाइड बाय u कितना है सर माइनस 15 इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ कितना है सर 1। तो एक माइनस से एक माइनस गया, 15 से 30 गया 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई -2 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ v आया -30, एच आई आया -2, तो एच आई अगर नेगेटिव आया तो कैसी इमेज है सर, अभी लिखी थी हमने, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। डन है सर। तो 3 चीजें निकाली, लोकेशन, साइज, नेचर, लोकेशन, साइज, नेचर, एज सिंपल एज दैट। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आता ही नहीं है, बहुत बेसिक से ही क्वेश्चन है। हाँ बस कैलकुलेशन एरर नहीं करना होता है, टर्मिनोलॉजीज को ध्यान रखना रहता है, साइन को ध्यान रखना रहता है, बाकी तो ये फुद्दू है, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीन पे 2-3 क्वेश्चन आ रहे होंगे कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के, वो आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट का रिफ्रैक्शन वाला पार्ट करेंगे। ये रिफ्लेक्शन कंप्लीट किया, पूरी अलग यूनिट है रिफ्रैक्शन, तो हम उसको देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।